हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल या परसों मैं कबाड़े वाले के पास गया था। वहाँ से मैं एक साइनवे इन्वर्टर लेके आया और उसे रिपेयर कर लिया। उसे चला के आपको 3 वीडियो के माध्यम से बतला दिया। तो दोस्तों, कल लास्ट वीडियो में मैं उसे उसके ट्रांसफार्मर को लगा रहा था तो उसमें शॉर्ट सर्किट आ रहा था। दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, वो इन्वर्टर चल गया। फिर दोस्तों, मैंने उसे ट्रांसफार्मर को चेक किया तो ट्रांसफार्मर भी सही बता रहा है। फिर वापस सर्किट को चेक किया तो ये रिले मुझे ख़राब मिली। उसमें इनपुट और आउटपुट और सब मिला हुआ है। चलिए मैं आपको चेक करके बतलाता हूँ। तो वीडियो दोस्तों ये नहीं है, वीडियो कुछ और है, आपको आगे बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये वो रिले है जो इसका इनपुट आउटपुट सब आपस में इकट्ठा हो गया है। ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज, ये कॉमन, ये सब इसका मिल चुका है। तो मैं ये रिले बाज़ार में लेने गया तो मेरे मार्केट में ये रिले नहीं मिली, वो छोटी वाली मिल रही थी। तो फिर मैं वापस कबाड़े वाले के पास गया। तो वापस कबाड़े वाले के पास गया तो मुझे वहाँ पर ये एक सर्किट दिखाई दिया, माइक्रोटेक डिजिटल EB 1100। ये इन्वर्टर मुझे वहाँ दिखाई दिया, इसमें ये रिले लगी हुई थी। मैंने स्क्रैप वाले को कहा कि ये रिले मुझे निकाल के दे दो। तो उसने कहा कि निकालेंगे कैसे, इसको मैं आपको काट के दे देता हूँ। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अभी 7 से 8 दिन पहले मेरे भांजे का फ़ोन आया था इंदौर शहर से। उसका इन्वर्टर यही वाला है बहन का, पर वो EB 700 है और साइनवे है। उनका इन्वर्टर दोस्तों बैटरी को लगातार चार्ज कर रहा है और 7 से 8 दिन में पानी सुखा देती है बैटरी नहीं सुखाती दोस्तों, ये इन्वर्टर सुखा देता है। तो मैंने उस स्क्रैप वाले भाई साहब से पूछा कि रिले तो रहने दो, ये पूरा ही मुझे दे दो। तो ये उन्होंने मुझे पूरा ही दे दिया पैनल के साथ। अब अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मेरे भांजे की, मेरी बहन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये मेरी रिले की प्रॉब्लम तो जैसी कि जैसी रहने वाली है, वो मैं दूसरी मार्केट से लाके लगा लूँगा। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये ठीक हो जाता है तो इसे पैक करके पैनल एनल के साथ भांजे को कोरियर कर देंगे। ये यहाँ कहीं लिखा हुआ भी है, ये रमेश जी, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं इन्वर्टर स्क्रैप वालों के पास। कोई रुचि लेके इनका काम करता नहीं है और नए दे देते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसे चेक किया तो ये DC फ्यूज़ इसके उड़े हुए। अब DC फ्यूज़ उड़े हुए हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई फॉल्ट रही होगी। तो ये मैं इसके पॉजिटिव से लगाता हूँ इस फ्यूज़ को, तो ये कुछ रीडिंग बता रहा है। हो सकता है कैपेसिटर की हो, पर ये उल्टी प्रोब करने पर बजर साउंड आ रहा है। तो इसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम क्या है वो भी मैंने देख ली है, आपको भी बतला देता हूँ। तो ये दोस्तों, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख लिया और इसके मैं मॉसफेट चेक करने लगा हूँ। अच्छी तरीके से आपको बतला देता हूँ। ये इसके एक चैनल के मॉसफेट, ये तो दोस्तों इसका हीट सिंक, इसका ड्रेन है और ये सोर्स है। ये बराबर बता रहा है, ये गेट पे कंटिन्यूटी आ रही है, कुछ रीडिंग बता रहा है। पर ये तो दोस्तों इसमें ICO की वजह से आता है। ये चैनल ठीक है, ये चैनल ठीक है, और ये चैनल भी लगभग ठीक है। पर ये चैनल दोस्तों इसके गेट पे बीप आ रही है। तो या तो इसके मॉसफेट ख़राब है या इसकी ड्राइवर IC ख़राब है। तो चलिए पहले इन मॉसफेटों को निकालते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं और आपको भी बतलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों मॉसफेट बाहर निकाल लिए और ये मल्टीमीटर रख लिया और इसे चालू कर लेता हूँ। ये दोस्तों 03N03। अब इसकी डाटा शीट मुझे निकालनी पड़ेगी। ये ड्रेन, ये सोर्स बीप साउंड, गेट पे बीप साउंड, और ये तो ड्रेन ही है एक ख़राब।
ये दूसरा ख़राब, ये तीसरा ख़राब। अब मैं डाटा शीट निकाल के देखता हूँ और ड्राइवर आईसी देखता हूँ। इसकी मोस्पेड उड़े हैं तो ड्राइवर आईसी भी उड़ी होगी, और ड्राइवर अगर आईसी उड़ी है तो ये एसएमडी है, मेरे शहर में नहीं मिलेगी, पर कहीं से मंगा के तो डाल सकते हैं। और शायद कभी नहीं भी उड़ी हो तो पहले यहाँ एक मोस्पेड लगा कर और फ्यूज़ लगा कर देखते हैं। इसके सारे मोस्पेड चेक कर लिए चारों चैनल के, ये एक चैनल के ख़राब निकले, इसकी जगह ये एक बदल दिया है। और जैसे ही मैं इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ शॉर्टिंग आ रही है। तो दोस्तों ये फ़िल्टर वगैरह भी चेंज कर लिए इसके, और ये 7805 बाहर किया मैंने। तो अब इसे मैं लगाता हूँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, मतलब 12 वोल्ट की लाइन ओके है। अब ये यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट की लाइन है, तो मैं इस पावर सप्लाई के माध्यम से इसे यहाँ 5 वोल्ट देता हूँ। 7805 अलग निकाल दिया है। अब जो भी होगा, वैसे तो लगभग दोस्तों इस चैनल की ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकती है, पर वो 5 वोल्ट को शॉर्टिंग कर रही है। और ये यहाँ लगे हुए जीनर भी सब डायरेक्ट बता रहे हैं, और जो चैनल उड़ा था उसके चैनल के जीनर सही बता रहे हैं। तो मैं यहाँ 5 वोल्ट कनेक्ट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स वापस 7805 लगा लिया और ये मीटर को एसी रेंज पे कर लिया, और इन हीट सिंकों पे देखेंगे। इन्वर्टर चालू तो हो गया दोस्तों, पर पल्स आई नहीं। चलो तो पल्स चेक करते हैं अब। फ्रेंड्स इसकी 83202 आईसी भी ख़राब है। ये माइक्रो कंट्रोलर पे ये यहाँ मैं आपको बतला दूँ, ये रजिस्टेंस 1, 2 और 3 और एक ये 4, इन पे पल्स आ रही है, रजिस्टेंस के बाद नहीं आ रही है। और रजिस्टेंस अपनी कंटिन्यूटी पूरी बता रहे हैं 470 ओम्स, मतलब ये आईसी ख़राब है। चलिए मैं आपको चेक करके बतलाता हूँ। ये दोस्तों ये लो पल्स 1.8 1.9, ये हाई पल्स 2.6, ये फिर लो पल्स 1.9 और ये फिर हाई पल्स 2.6। पर दोस्तों ये इस पार नहीं निकल रहा है। ये लो पल्स ये इस पार नहीं निकल रहा है, ये हाई पल्स ये इस पार नहीं निकल रहा है, ये लो पल्स ये इस पार नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको इसको बंद करके इन रजिस्टेंसों को चेक करवा देता हूँ। ये इसको कंटिन्यूटी रेंज नहीं दोस्तों, ये 2K की रेंज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ ये 200 ओम्स है, 200 ओम्स के बाद में ये 470 ओम्स के हैं, तो ये 2K पे बताएंगे। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी ये इसे अलग कर देते हैं। ये मैंने इसे इस प्रकार से रख लिया ताकि आपको दिखाई भी देता रहे। ये 470 ओम्स बराबर बता रहा है, ये 470 ओम्स बराबर बता रहा है, ये 470 ओम्स बराबर बता रहा है। अब ये एक और बचा है, ये 470 ओम्स बराबर बता रहा है। और यहाँ से कोई बीच में कोई रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं है। इसे कंटिन्यूटी पर रख के मैं आपको बतलाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ की लाइन क्लियर, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की लाइन बिल्कुल क्लियर। अब ये 2 और बचते हैं, एक हाई पल्स एक लो पल्स। इसकी माइक्रो ये इस आईसी की पिन नंबर 2, 3 और 4 और एक 9 नंबर ये गेट पल्स की है। तो 1 पे नहीं बता रहा है, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, ये यहाँ ये हाई पल्स है 9 नंबर पे। ये सब क्लियर है मामला।
की जनजाति क्या होता है, पावरशाला कार्यक्रम क्या होता है, इससे पहले हम लोगों को जानकारी था। लेकिन उनके आने के बाद वो हम लोगों को इतना दूर तक लेके आए कि आज हम लोग अपना शिक्षा, अपना विकास और अपनी संस्कृति को समझ पा रहे हैं। ये एक और हाई पल्स है, ये शायद संस्कृति है उसको फिर से जगाने के काम कर रहे हैं। नवनिर्मित की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ये सब लाइन क्लियर है। तो यह आईसी 100 तक का ख़राब है। इसके आउटपुट से भी चेक कर लिया, इधर रजिस्टेंस जिनर वगैरह सब सही है। अब ये 83-202 आईसी लाकर ही मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा और इस इन्वर्टर को आपको चला के बताऊँगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।